जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। और खुशामदीद इसलिए भी कहूँगी कि मुझे बड़ी खुशी होती है ख़ास तौर से जब कोई ऐसा गेस्ट आए जो कि हमारी उन फीलिंग्स, हमारे उन एहसासात को जो हमारे हर एक से शेयर नहीं करते हैं, उनसे शेयर करें तो उसके बारे में बताते भी हैं। बात मैं करने जा रही हूँ कि हम आज बात करेंगे वीगन डाइट की। लेकिन जब हम डाइट की बात करते हैं तो ख़ास तौर से ख़वातीन इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हैं, और मर्द हज़रात भी आजकल जो हैं अपने लुक के बारे में और अपने फिज़िक के बारे में काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। लेकिन ख़वातीन ज़्यादा होती हैं और उसमें यही होता है कि भई महानूर तुमने ये डाइट की है तो मुझे भी ये वाली डाइट करनी है। अच्छा, ये वीगन डाइट क्या होती है, ये कीटो डाइट क्या होती है, या फिर ये खाली जो है हम प्रोटीन डाइट ये क्या होती है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि ये तमाम डाइट्स जो हम जिसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे गेस्ट हों, चाहे वो हम स्क्रॉलिंग करके या फिर हम गूगल करके देखें, हमें ये उससे पहले जानना ज़रूरी होता है कि क्या ये डाइट जो हम करने जा रहे हैं हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है या नहीं, या हमारे लिए काम आएगी या नहीं, हमारे ऊपर वर्क करेगी या नहीं। तो इसी हवाले से बात करेंगे। जैसा कि ज़ाहिर है कि वीगन डाइट का मैंने जिक्र किया कि इस पे हम बात करने जा रहे हैं कि ये उन ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल होती है जिनमें गोश्त और दूध की जो बनी हुई मसनूआत होती हैं वो बिल्कुल शामिल नहीं होती, बल्कि उसमें सब्ज़ियाँ जो हैं और फ्रूट्स वो सब शामिल किए जाते हैं। और आजकल दुनिया भर में जो है ये बहुत फेमस हो रही है ये वाली डाइट, और ख़ास तौर से हमने देखा है कि हम वो डाइट प्लान ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है लाने की कोशिश करते हैं जो सेलिब्रिटीज़ उनके जिनका जिक्र करें, और सेलिब्रिटीज़ आजकल इस पे फोकस कर रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसी पे बात की जाए, और आप लोग भी चाहते हैं कि हम ये बात करें। तो आज बात करेंगे हम वीगन डाइट के हवाले से कि आखिर ये है क्या, किस तरह करनी चाहिए, और क्या हर सब्ज़ी जो है वो हम रॉ भी खा सकते हैं या फिर हमें उसे हाफ डन या फुल डन करके खानी चाहिए। तो इस सब पे बात होगी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर जवेरिया महमूद, न्यूट्रिशनिस्ट से। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं क्योंकि ये आती भी रहती हैं और आपको समझाती भी रहती हैं। जी जवेरिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। पहले तो ये कहूंगी कि आज बहुत खूबसूरत सुबह लगी जब आप आई, और जिस तरीके से आपने आके लाहौर का जिक्र किया, तो अब कराची भी वेदर अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर होने जा रहा है। अब आप आ गई तो और अच्छा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारे सिटीज बहुत कमाल है। मतलब आई ट्रेवल अ लॉट लाइक इन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, और इतना अपनायत है। फिर हमारे जो मीडिया के इवन कोलीग्स हैं, दे आर सो अमेजिंग। तो इट्स लाइक अ वंडरफुल मॉर्निंग। हाँ, और इस वंडरफुल मॉर्निंग को और वंडरफुल आप करेंगी। हाँ आप जब हमारे जो नाजरीन हैं जो इस वक्त वेट कर रहे हैं, आप ये बताएंगी हमें कि भाई वीगन डाइट महानूर आज तुम ये ले आई हो, ये बिल्कुल, ये है क्या, क्या ये वही वेजिटेबल से रिलेट करता है या क्या है, ये आप ज्यादा क्लियरली बता सकते हैं? जी बेसिकली मैं बताती चलूँ कि नंबर 1 जो अच्छी सेहत है वो अच्छे माशरे तभी बनते हैं जब आपकी सेहत अच्छी होती है। अच्छी सेहत का जो इन्हिसार है वो आपकी अच्छी ग़िज़ा पे, ग़िज़ाइयत पे और आपकी जिस्मानी तवानाई को बरकरार रखने वाली ग़िज़ाओं पे है। जहाँ पे हम बात करते हैं कि आपकी जिस्मानी तवानाई यानी एनर्जी मेटाबॉलिज्म आपने रेगुलेट कैसे करना है, और आपने डिफरेंट वबाई अमराज से कैसे बचना है, आपने मौसमी तब्दीलियों से कैसे बचना है, तो उसमें, और हाँ बहुत सी बीमारियों से, जो जिस्मानी बीमारियां हैं, वबाई बीमारियां हैं, जो अक्सर औकात इस मुल्क में हम लोग को इसका मतलब बड़े मेनली इसको देखना पड़ता है। तो हाउ टू बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो तब भी हम वेगन डाइट का जिक्र करते हैं। अच्छा, इससे मुराद ये है कि आपने अगर अपनी बॉडी से कोलेस्ट्रोल, हाइपरलिपिडीमिया, ज़ियाबतीज़ या इसके अलावा अगर आपकी खून के अंदर किसी भी किस्म के टॉक्सिक किस्म की जो चीज़ें अगर जनरेट हो रही हैं, तो हाउ यू कैन मैनेज दिस ना। आपने वो अपनी ब्लड को क्लींस कैसे करना है, आपने खून की सफाई के अलावा साथ ही साथ अपने बॉडी ऑर्गन्स को, अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना है, किडनी, आपके लिवर, आपकी हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए, इवन आपकी दिमागी सेहत के लिए भी। तो उसके लिए जब आपने बॉडी से बीमारियों को भगाना है तो उसके लिए वेजिटेरियन डाइट यानी वेगन डाइट को रिकमेंड किया जाता है। लाइक बीइंग लाइक अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई रिकमेंडेड अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब मैं रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत से लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप अपनी खुराक में गोश्त का इस्तेमाल चंद दिनों के लिए, लाइक 15 से 20 दिन का एक पैटर्न आप यूज़ करें कि जिसमें आपने मतलब यू हैव नॉट टू टेक लॉट ऑफ मीट एंड वो अ लॉट ऑफ दैट आइटम्स जो कि हम हैवानाती तवानाई से हासिल करते हैं। हैवानाती प्रोटीन में जैसे कि अंडा आ जाता है, गोश्त आ जाता है, उसके अलावा कई चीज़ें हैं। पर हम जब प्लांट बेस्ड चीज़ों की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास वेजिटेबल्स के अलावा पल्सेस, बीन्स यानी ये जो फलियां होती हैं, लाल लोबिया हो गया, ये इस तरह की चीज़ें हो गई, दालें हो गई,
जब हम वहाँ से अपना प्रोटीन पूरा करते हैं और साथ ही साथ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स भी हमें खुराक के साथ जाते हैं, और साथ ही साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपको पता होगा जैसे बचपन में कहते थे पॉपर द सेलर मैन, और वो आयरन दिखाया जाता था। अब मैं चाहती हूँ कि जो मतलब पंजाब फूड अथॉरिटी तो काम कर रही है, आई एम वर्किंग विद देम राइट एट द मोमेंट, पर मैं चाहती हूँ जो सिंध में अगर पंजाब फूड अथॉरिटी है तो आप भी ऐसे प्यारे प्यारे से मैसेजेस जो हैं बच्चों को डिलीवर करें कि वो जो अभी मानो जो बाहर कमर्शियल फूड्स का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है ना, कि बच्चा अच्छा होमवर्क करे तो उसको ले जाया जाता है और साथ ही उसको कुछ ऐसा अनहेल्दी फूड रिकमेंड किया जाता है दैट्स नॉट गुड फॉर द ब्रेन हेल्थ और बच्चे की और आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा। और इवन बच्चा खाना छोड़ दे तो फिर माएँ खुद खाती हैं और उनके फिर वजन बढ़ जाते हैं। तो वो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है हमारे माशरे से। जब अनहेल्दी प्रैक्टिस स्पेसिफिकली इस लेवल पे आके सॉर्ट आउट होती है तो आप हेल्दी होना शुरू होते हैं। सही। तो जब वेजिटेरियन डाइट की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि वेजिटेरियन डाइट शुरू की और बॉडी से बीमारियों को भगा दिया। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं, अभी जवेरिया आपने कहा कि वेजिटेरियन डाइट शुरू की और बॉडी से बीमारियां चली गई, लेकिन क्या फिर आपको ये लाइफ टाइम के लिए, अगर आपने स्टार्ट की तो लाइफ टाइम के लिए ही आपको रखना पड़ेगा ये पैटर्न? वरना हमारे यहाँ तो कहा जाता है आप हर चीज़ हर पोर्शन जो है खाने में शामिल करें, चाहे वो वेज हो, फ्रूट्स हों, या फिर आप ये मीट ले लें, आप फिर दूध से बनी हुई चीज़ें ले लें। तो क्या इस पे कहेंगी आपके, अगर हम वेज डाइट स्टार्ट करते हैं यानी सब्जियां जो हैं खाली खाते हैं, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो यकीनन ये जानना चाहते हैं, तो क्या इस डाइट को हम कितने अरसे तक कंटिन्यू रखें कि हम अब जो अनहेल्दी हम खा रहे हैं वो खुद ही हमारी देखिए, एक तो लैक्टो-ओवो वेजिटेरियन डाइट होती है, एक वेगन डाइट होती है। लैक्टो-ओवो में आप दूध, अंडा और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। फिर सिंपल वेगन डाइट होती है। अब पाकिस्तानियों के लिए इतना मुश्किल है बिकॉज दे ऑल मीट लवर्स। आपको पता है अभी ईद कुर्बा गुजरी है और लोगों के हालात चेक करें, अभी भी फ्रीजर्स में गोश्त रखा हुआ है। उनको ये बताया गया बार बार कि स्टोरेज कंडीशन में 6 से 8 हफ्ते तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अभी भी भरे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं। फिर थॉइंग प्रोसेस है, थॉइंग प्रोसेस इज लाइक दिस कि बार बार गोश्त को गर्म करके या वो उसको दोबारा फ्रीज और डीप फ्रीज किया जाता है। ये सारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं। अब इसमें क्या होता है, गोश्त में सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। कहने का मकसद ये नहीं है कि आप गोश्त खाना छोड़ दें, लोग छोड़ भी नहीं सकते, बल्कि लोगों के घरों में तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। गोश्त जब आपके दस्तरखान पे मौजूद नहीं होता तो मतलब हमारे ही मर्द हज़रात ऐसे हैं, खाना खाते ही नहीं, हाँ, मर्द हज़रात ऐसे हैं, वो दे आर इनटू द फाइट एंड टू मेनी प्रॉब्लम्स। और ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो आपके बच्चों को भी मजबूर करती हैं कि वो खुद ब खुद जो है जो चीज़ देख रहे हैं बड़ों में वही चीज़ जो है उनको फिर खुद भी आदत डल जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे कॉलर हैं, कॉल लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हसन साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की डाइटिशियन आई है, वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इस वक्त याद करना चाहूँगा वेगन फूड के हवाले से कि एक अहम चीज़ इंसानी खून है जो होमोग्लोबिन पे मुश्तमिल होता है, और डॉक्टर आपको देखा रिकमेंड करते हैं कि आज खून की कमी है उसके लिए गोश्त जरूर है, मटन, बीफ भी है, चिकन है, और सी फूड के हवाले से भी कहते हैं। तो ये नहीं समझते कि वेगन जो है वो होमोग्लोबिन पे क्या अफेक्ट करता है। दूसरी बात ये कि वेगन फूड में वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें हम होमोग्लोबिन गेन कर सकते हैं, क्योंकि खवातीन में भी आफ्टर डिलीवरी जो होती है होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो होमोग्लोबिन के हवाले से, और दूसरे ये कि जो दीगर मिनरल्स हैं, फॉस्फोरस है, आयरन है, वो कौन से वेगन फूड में पाया जाता है, ताकि लोग उसी वेगन फूड को लें जो कि उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सके और होमोग्लोबिन और दूसरे मिनरल्स और विटामिन मिल सकें। खास तौर पर होमोग्लोबिन के बात कर रहा हूँ जरूर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एहसन साहब हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर जवेरिया, ये बात बिल्कुल सही है, खवातीन में बड़ा ये जी बताती हूँ। यहाँ पे चलूँ, नंबर 1 के पालक, पुदीना, सेब और साथ में थोड़े से लेमन ड्रॉप्स। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी हम जैसे स्पिनच या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो फलाद का एक बेहतरीन सोर्स है, आयरन एनरिच्ड है। पर आपने जब भी आपने एप्पल की फॉर्म में लिया, जैसे कि नॉर्मली तो मैं जो हामला खवातीन है या जिन लोगों को फलाद की कमी या जिनको आयरन डेफिशिएंसी है वो उनको बोलती हूँ कि सप्लीमेंट्स पे पैसे बिल्कुल खर्च मत करें, गो फॉर द नेचुरल थिंग्स, गो ग्रीन, गो ब्यूटीफुल एंड क्लींस योर बॉडी ऑरा। तो जब आप अपनी बॉडी को नॉरिश करते हैं ना फौलाद से और उसके जो डाइटरी सोर्सेज हैं फॉर द वेजिटेरियन साइड, तो जैसे मैंने बताया कि हरे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, फिर उसके बाद बीट रूट, चकंदर आ गया, एप्पल इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड मैनी माइक्रो मिनरल्स, यू नो, टू नाइस फॉर द ह्यूमन सोल, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सेल्स भी बनाते हैं। बस
आयरन की जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन और कंजप्शन और वो जो उसकी मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन है ना, वो होती है विटामिन सी के साथ। सही। अगर आप तो उसी इसलिए आपने कहा कि मतलब लेमन ऐड एप्पल, करें उसमें। बीटरूट, कैरेट और स्पिनच जूस में अगर आप थोड़ा सा एक लेमन स्क्वीज कर लेते हैं, थोड़ा सा विटामिन सी ऐड करते हैं, तो वो उसकी ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। सही। अच्छा, ये तो जो ये आप बहुत बता रही है ना जरूरी डॉक्टर बात होती जवेरिया, है। ये एबीसी जो जूस एबीसी जूस या इट्स लाइक दिस, पर आप तो इसमें उसमें अगर आप जो जी अगर इसमें आप थोड़ा सा जिंजर, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ज्यादा नहीं, 1 पीस, सही। थोड़ा सा एक गार्लिक, 1 वो इंच ब्लड का जो एक पीस होता है। साथ में गार्लिक, गार्लिक खून पतला करता है। तमाम वो लोग जो कि मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूंगी, जो खून पतला करने वाली गजाएं कहा रिकमेंड किया जाता है आफ्टर 40। गजाओं का अगर बारे में पूछना चाहते हैं तो वो आप उसमें थोड़ा सा लेमन और जिंजर भी ऐड करें, खून भी पतला होगा, आपको आपकी बॉडी का इम्यून डिफेंस भी अच्छा होगा। साथ ही साथ आपकी अगर एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो चुकी है, अगर आपको हार्ट इश्यूज हैं, हार्ट डिजीज है, टीरियोस्क्लेरोसिस है, स्टंट डले हुए हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही जबरदस्त है गार्लिक, पीस ऑफ गार्लिक। बहुत अच्छी आपने बात बताई और यहाँ पे। स्पेसिफिकली जो इसका टाइम है वो सुबह मॉर्निंग में है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगी कि जो खून पतला करने की बात की जाती है कि भाई आफ्टर 40 जो है आपको लाजमन एक मेडिसिन लेनी है जो खून पतला जो है आपका रखे और आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाए। यहाँ पे एक कॉलर है, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, साजिद हुसैन हजराब हो रहा हूँ मैं पत्तोकी से। जी साजिद, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह बखैर आपको। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपको भी सुबह बखैर और थैंक पत्तोकी यू के खूबसूरत फूल जी। आप दोनों के लिए। मेरा डॉक्टर हजवेरिया साहब से सवाल है कि आजकल हमारे जो ना बहुत सारे ऐसे अहबाब है, मैं खुद मैदे के बीमारी में मुब्तला है। खाने में बताइएगा कि जो मैदे के मरीज अहबाब है उनके लिए कौन सी गजा है जो सूटेबल है और उनको कौन से औकात में खानी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल है कि ज़ैबितस में भी बहुत सारे लोग मुब्तला हो जाते हैं, तो ज़ैबितस में भी जो खुराक है और उसके औकात का और कौन सी बेहतर है खुराक है जो लेनी चाहिए, उसमें सब्जियों फलों का भी जिक्र कीजिएगा और मैदे के हवाले से भी बताइएगा। हमारे साथ कॉलर थे साजिद पतोकी से, उन्होंने 2 सवाल किए थे डॉक्टर जवेरिया हमसे। जी। एक सवाल तो था कि भाई मैदे के बिल्कुल जो है स्टमक इश्यूज के उसको बारे में पूछ रहे थे, तो वो, और दूसरा उन्होंने शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में। बिल्कुल, पहले मैं बताती चलूं कि वो जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये जो स्टमक इश्यूज हैं, पहली बात है स्टमक इश्यूज एक ही वक्त पे बहुत सारा खाना खाने से होते हैं, और दूसरी बात है जो लोग बहुत ज्यादा हाईली स्पाइसी फूड यूज करते हैं, हाईली जो जिसको बोलते हैं तला हुआ खाना, मुरगन गजा, या एक खाना जो आपका स्टीम बेक बॉयल भी हो सकता है पर आपने उसको जरूरत से ज्यादा ओवर नॉरिश्ड कर दिया, ओवर कैलोरिक कर दिया, तो पहले आपने उन चीजों से अवॉइड करना है, यानी हाईली सिट्रस फ्रूट से, खट्टी चीज़ों से, उसके अलावा इस तरह मुरगन अशिया से। अच्छा, सेकंड नंबर पे सॉफ्ट ब्लेंड डाइट रिकमेंड की जाती है, क्योंकि जो मैदे की बीमारी है दवाइयों के से तो आप जो वक्ती तौर पे आपको फाका होता है, मतलब फायदा होता है, मतलब आपने एक मेडिसिन खा ली, सब्जी जो जानना चाह रहे थे कि तो बेसिकली जो मैश्ड पोटैटोज, मैश्ड बनानाज, सॉफ्ट ब्लेंडेड डाइट। सॉफ्ट ब्लेंडेड डाइट का मतलब है कि आपने नरम गज़ा खानी है। देखिए इंसानी बॉडी ऐसी है कि आप कुछ भी खाते हैं वो रिस्पॉन्ड करती है, बिल्कुल, मतलब कुछ भी आपने लेना है वो आपको एनर्जी भी दे रहा है, पर आपके ब्रेन हेल्थ, आपके फिजिकल हेल्थ पे भी वो इफेक्ट करता है। आप खाते हो और नजर भी फिर हाँ, मतलब यू आर व्हाट यू ईट। तो बट टेक फूड लाइक अ मेडिसिन, मतलब यूज फूड लाइक अ मेडिसिनल पर्पसेस ना। आप देखें कि कौन सा खाना है और इसके मेडिसिनल पर्पसेस क्या है, मतलब किस चीज से नॉलेज है तो आप ले सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि बेसिकली सॉफ्ट ब्लेंडेड डाइट में कुछ मतलब मिल्क और डेयरी आइटम्स भी होती हैं, पर उसके साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल सेंसिटिविटी तक चले गए हैं, आपको एसिड रिफ्लेक्सिटी हो गई है, लाइक टू से दैट, जिसको लोग उर्दू में हमारी जुबान में बोलते हैं ये जलन होना और ये खट्टे डकार बर्प्स आना, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें जो हमारी सब्जियां हैं, सब्जियों में हमारे पास जो तरी होती है या फिर कुकम्बर्स होते हैं, या जो हाईली नॉरिश्ड फूड्स विद अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट, अच्छा वो भी उसकी लाइनिंग बनाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को स्टमक पे लाइन हो जाता है, छाला होता है, उससे अक्सर मतलब कुछ लोगों को इतना ज्यादा हो जाता है कि स्टमक के बिल्कुल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब वो आपको, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिकेशन लिख के देते हैं और वो मेडिकेशन आपको वक्ती तौर पे ठीक करेगी, पर वो पूरा परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज is like a food and you can use food for the health purposes now. सही, एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर जी। एहसन रजा हैं सियालकोट से। एहसन साहब, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में जी। क्या पूछेंगे डॉक्टर जवेरिया से? अस्सलाम वालेकुम एहसन, लाइन ड्रॉप हो गई है एहसन के। अभी साजिद का ही एक था डायबिटीज के वाले से।
डायबिटीज बेसिकली मैं ये हमेशा कहती हूँ कि डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ मैनेजीरियल थिंग। यू कैन मैनेज विद द डाइट। HbA1C अपना चेक करते रहे, सुबह उठ के एक दफ़ा नॉन फास्टिंग में और फिर खाना खाने के बाद फास्टिंग में अपनी डायबिटीज़ को मॉनिटर करें। तकरीबन 10-15 दिन प्रॉपर उसको मॉनिटर करें ताकि आपको पता चले व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, फिर इसमें ये है कि एक तो टाइप 1 होती है, फिर टाइप 2 ज़्यादा लोगों को, और फिर थर्ड नंबर पे गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादा प्रेगनेंसी में होती है, और पर जो सेकंड नंबर पे डायबिटीज़ है जो आपको इनहेरिटेंस फैक्टर से या आपके जो इम्यून डिफेंस जब आपका वीक होता है तब होती है, तो उसको जो हम मैनेज करते हैं उसको 4 फैक्टर से मैनेज किया जाता है। नंबर 1 एनवायरमेंटल फैक्टर। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर में कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के अगर इनहेरिटेंस में नहीं भी होती तो स्ट्रेस से उनको डायबिटीज़ हो जाती है। कोशिश करें कि आप अल्लाह का शुक्र करें, अच्छे वक्त में शुक्र करें और बुरे वक्त में सब्र करें, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर। एहसन रजा सियालकोट से हमारे साथ हैं। जी एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछेंगे डॉक्टर जवेरिया से? जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरी अम्मी को जो है ना फालज जो है 1 साल से। जी, पैरालिसिस है? कौन सा पैरालिसिस तो है? उनकी जो जी आप बता रहे हैं आपकी अम्मी को जो फॉलिज हुआ है वो पूछ रही है कौन सा है? दिमागी फालज हुआ, दिमागी। अच्छा जी, अच्छा, न्यूरो। ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। हाँ ठीक है। तो उनका जो है ना याद कमजोर हो गई है। ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि उनके लिए कोई डाइट पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनको खाने में दे सकते हैं आप तो बेहतर हो उनकी तबीयत? जी, यही पूछना कि ये किस तरह जो है किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, मैं ये बताती चलूं कि जो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके वो 2 वजूहात की वजह से होती है और इंस्टेंटली उसको इमरजेंसी में भी लेके जाया जाए। देखिए, एक तो जब हमारे सर्दियों में सिट्रस फ्रूट्स लोग ज़्यादा खा लेते हैं, खून ज़्यादा पतला होने की वजह से आपको नोज़, माउथ और हर जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिसको इंस्टेंटली इमरजेंसी में विटामिन K या K का इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो सेट होता है। पर कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग तब होती है जब वो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे होते हैं और उस तरह से डाइट नहीं ले रहे होते। लाइक मानूर, हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर बड़े हैं ना तो उनको सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं पर उनकी खुराक उस तरह से नहीं है जो मेडिसिन को खुराक के साथ आप चीज़ें मैनेज कर सके। तो नंबर 1 जो ब्लड क्लॉटिंग है उसकी ज़्यादा जो कॉजेज़ हैं वो आपकी खुराक में गोश्त का ही ज़्यादा इस्तेमाल है, या फिर आपका खून में जो थिकनेस आती है वो स्ट्रेस कॉजेज़ की वजह से आती है, खुराक की बेरब्तगी, एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग करना। आजकल मानूर हेल्दी हमारी जो यूथ है वो बहुत मतलब दे आर द यंग पीपल जो बिल्कुल हेल्दी लगते हैं, उनको ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज हैं। शायद वजह ये है कि उनका जो डाइट है वो हाँ, सही डाइट। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त जब वो खाते हैं तो साथ कार्बोनेटेड बेवरेज पी लेते हैं। सही। साथ अगर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, तो वो गलतियां हैं जो आपकी सेहत पे फिर फौरन असर ये गलतियां बहुत ज्यादा रिपीट की जाती हैं। डॉक्टर जवेरिया, यहाँ पे मैं बात करूंगी कि आपसे कि आपने शुरू में बात की इम्यून सिस्टम की। इस वक्त जो मौसम चल रहा है और जो हम लोग कोविड के बाद सब चीजें देख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जो आपका सबसे बेहतर किस तरह किया जा सकता है, वीगन डाइट के थ्रू किस तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतर बना सकते हैं या ये कह लें कि कंट्रोल कर सकते हैं वो वाली बीमारियां जो हमारे ऊपर किसी वक्त भी हमलावर होती हैं। हरे पत्तों का सलाद बनाएं, थोड़ा सा अगर एक्सपेंसिव हो जाए जैसे भी आपको लगे तो उसमें कोशिश करें कि आप थोड़े से ऑलिव्स ऐड करें, बीन्स ऐड करें, यानी लाल लोबिया ऐड करें उसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा हाँ, अगर आपने उसको बड़ा एक्स्ट्रा नॉरिश करना है और प्रोटीन्स अच्छे चाहिए तो यू कैन ऐड एलमंड्स, खुश्क मेवा जात ऐड कर लें, एलमंड्स, कैश्यू नट्स और आपकी जो रेजिन्स होती है, किशमिश, हेल्दी बना लें। किशमिश आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो इंस्टेंट। अच्छा, इसी को अगर और बेहतर करना है आपने तो आप इसको योगर्ट में बनाएं, प्रोबायोटिक। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, गुड फॉर द स्किन, इम्यून सिस्टम एंड मतलब वेरी गुड फॉर द यूटीआई इन्फेक्शंस एज वेल। क्योंकि यहाँ पे ना इम्यूनिटी को जो बिल्ड करना है, नंबर 1 सबसे जो मेन चीज़ है ना वो करती है विटामिन सी। विटामिन सी हमें मिलती है सिट्रस में, और आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है हमारे पास सर्दियों की तरह चकोतरे, माल्टा, मौसमी वगैरह तो नहीं है, पर हम लेमन हमारे पास है और इस तरह की चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर जवेरिया, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, फरीदा हैं पाकपतन से। जी फरीदा, सुबह बखैर। आपको क्या पूछेंगे डॉक्टर जवेरिया से? मेरा मसला है कि मेरे पित्त में पथरी है, तो आप इसके हवाले से कुछ बता सकती हैं?
जी चलें, आपको जवाब देती हैं। डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर जवेरिया। उसके जी ठीक है, आपको हम इस जवाब देते हैं आपके सवाल का। ये वैसे बहुत ज़्यादा ये इशू बहुत होता है, कॉमन है ये। जी बिल्कुल, ये स्टोन का होना पाकिस्तान में ना असल में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, हम वेगन डाइट की बात कर रहे हैं, तो वो वेजिटेबल्स को ओवर कुक कर लेते हैं और ओवर कुक से उसकी न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है जो कि हेल्दी नहीं है। सेकंड नंबर पे वो लोग हैं जो अच्छी तरह से वॉश भी नहीं करते, लाइक जैसे ये चुलाई, दूसरी चीज़ें और ये साग और पालक के पत्ते, ऐसी चीज़ें जब लेते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश नहीं किया जाता और वो जो रेत और ज़रात है ना, और वो आपके अच्छा फिर दूसरी साइड पर अब हमें इसकी रीज़न नहीं पता कि इनको किस वजह से हुआ। कई दफ़ा जो हमारी बच्चियाँ यंग गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा कहवों का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से जैसे लेमन ग्रास कहवा ले लिया, तो वो जो कहवे का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना है वो भी आपकी जो किडनी में इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाता है। अच्छा, अब इसको जो ख़त्म करने का तरीक़ेकार है, नंबर वन ये है कि टेक अ लॉट ऑफ वाटर, अल्कलाइन वाटर लें। वो एक मैंने बुक पढ़ी थी, अल्कलाइन और डाई। अच्छा, तो अल्कलाइन और डाई जो बुक थी ना, वो इसी पे थी कि आपने बॉडी का पीएच लेवल वेजिटेबल्स लेने के साथ साथ कैसे बैलेंस और मेंटेन करना है। तो अल्कलाइन का मतलब है कि जब आप सब्जियां लेते हैं तो आप अपनी बॉडी का पीएच देखिए, हर फूड का एक पीएच लेवल है। जैसे आपने अक्सर हमारी बॉटल्स पे, कमर्शियल बॉटल्स पे लिखा देखा ना, 6-7 पीएच फलाना, मतलब अब तो इन्होंने लेबलिंग करना शुरू कर दी है कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस, लोगों में कॉन्शियस भी हो गए, लोगों में अवेयरनेस कि पीएच क्या होता है। तो आपको अक्सर वो जैसे स्मेली बॉडी होती है, ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो भी उन लोगों का भी बॉडी का अपना पीएच भी होता है, उनका खराब होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो गोश्त ज्यादा खाते हैं। आप जब गोश्त छोड़ते हैं, आप वेजिटेबल डाइट की तरफ आते हैं और वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह से वॉश करके, और अगर आपको थोड़ा सा शक व शुबा हो कि आपने जैसे हमारे विलेजेस में या हमारे हर तरह की जगहों पे जब सब्जियों को इवन कुक्स के थ्रू या जो हाउस वाइफ्स बनाती हैं, घर हमारी खवातीन जो खाना बनाती हैं, अगर उनका हाइजीन प्रैक्टिसेस और सेकंड नंबर पे उनका जो प्रिपेयरिंग फूड प्रिपरेशन मेथड्स है वो अगर सही, उसके बाद अगर स्टोरेज टेक्निक्स, ये 3 चीजें हैं, वो अगर बेहतर होती है ना, तो फिर यू कैन अचीव दैट गोल कि हम फिर बीमारी से डॉक्टर जवेरिया, जाहिर बात है आप बैठी हैं और इस वक्त कॉलर जो है हमारे साथ हैं और क्यू में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर, सुहेल हैं गुजरावाला से। जी सुहेल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आवाज बंद करो, आवाज बंद करो जी। हाँ जी, बीपी जो है ना वो तेज होता है मेरी वाइफ का ना। अच्छा ठीक है, आवाज बंद करो। ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है? हाँ जी, हाई होता है। ठीक है सुहेल, आपको जी इसके लिए पहले जी आप सवाल करें पूरा। हाँ जी, ये मैं बात करवा रहा हूँ आपकी। अच्छा, आप मिसेज से ही बात करवा रहे हैं? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसमा सुहेल है। जी आसमा, क्या आपको बीपी हाई होता है? आप ये पूछना चाहती हैं कि इसे कंट्रोल किस तरह किया जाए? सब्जियों के थ्रू? जी बिल्कुल। बीपी के साथ साथ आपको मिग्रेन का इनको इशू है? मिग्रेन का, इसके साथ साथ आपको मिग्रेन जो सर में, आधे सर में दर्द होता है, वो होता है? कम्बल सर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है। ओके, वो बीपी जो क्योंकि हाई होता है ना, बहुत ज्यादा हो जाती है। बीपी हाई जो है वो बहुत सारा एक कॉमन इशू है जवेरिया, जो अभी कॉलर ने पूछा, उनका बीपी आजकल वो कह रही हैं कि हाई रहता है। मुझे लगता है कि एक तो समर सीजन भी है, ये वेदर का भी इफेक्ट होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर है ना, उनको बेसिकली मैनेज किया जाता है पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से। और अगर पानी डिटॉक्स वाटर और लाइक जो रेड कलर की हमारे पास मतलब जो लाल रंग की सब्जियां होती है ना, उसमें लाइकोपीन पाया जाता है जो कि एंटी कैंसरस भी होता है और जो हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी कंट्रोल करता है। तो जूसेस हैं उसके, आप उसके जूस ले सकते हैं। यानी हमारी जितनी रेड वेजिटेबल्स है ना, लाइक टोमेटोज हो गए, बीटरूट हो गया, या उसके अलावा रेडिश हो गई, तो इस तरह की चीजें आप सलाद में या मतलब इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर येलो में लाइम्स, लेमन्स हैं और फिर हमारे पास ग्रीन्स हैं। तो आप हर डे मतलब मंडे को रेड किस तरह का डिटॉक्स वाटर, पानी तो आपने पीना ही है, पर पानी को अगर आप थोड़ा कलरफुल करके पिएंगे और हेल्दी बना और डिटॉक्स करके करेंगे, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो वो आपकी मतलब हाँ, ब्लड प्रेशर बहुत एक इनिशियल सिम्टम है। आपको ये जो स्टंट और इस तरह की ये जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है या हार्ट डिजीज है इनके होने का, तो उसको अगर आपने कंट्रोल करना है इनिशियल स्टेजेस पे, तो इनिशियल स्टेजेस पे हाई ब्लड प्रेशर को डाइट के साथ कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, उबला हुआ सेब बहुत ही बेहतरीन है। उबला हुआ सेब? हाँ, आपने मतलब सेब लिया और उसको थोड़े से पानी में बॉईल करके थोड़ा सा नरम करके आपने पेशेंट को दे, तो वो उससे
आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सेल डेवलप होते हैं और आपका खून जो है वो और ये जो better हाई होता है, वो बीपी है बहुत- इससे भी वो control बिल्कुल किया जा मैनेज हो सकता है जाता है, बिल्कुल। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, मतलब रिकवर्ड माई लॉट ऑफ पेशेंट्स विद दिस थेरेपी ना। सही, लेकिन अगर आप वैसे हाँ, और ये जो सी फूड है ना और नमक वाले जो नट्स हैं वो नहीं आपने लेने, सही। क्योंकि हाई सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट जो है वो ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा मजीद रेज करती है। हाँ, इन्वायरमेंटल और स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, पर जो बीमारी है ना उसको अपनी सेहत पे इतना हावी ना करें कि वो आप बिल्कुल यू आर इन द वर्स्ट थिंग ना, तो वन मस्ट बी केयरफुल। बिल्कुल आपने सही बात कही। यहाँ पे आप क्या मैसेज देंगी सबको ये वीगन डाइट के हवाले से? मैं ये हमारे जो कहना नाज़रीन आपको चाहूंगी, देख रहे गो हैं। ग्रीन, गो ब्यूटीफुल, पाकिस्तान इज ग्रीन एंड वी हैव टू टेक ग्रीन्स इन अवर डाइट, वी नीड टू ईट ग्रीन्स। अब बात है कि आप जब सब्जियां अपने डाइट में ऐड करते हैं तो ना सिर्फ आपकी स्किन खूबसूरत होती है बल्कि आप उन तमाम बीमारियों का डट के मुकाबला करते हैं जो आप अस्पतालों में जाके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवेरिया, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई और बहुत अच्छे तरीके से आपने सबके जो मैं समझती हूँ जवाब जो है उन्हें मैनेज भी किया और लोग जो हैं यकीनन इस वक्त तसल्ली बख्श जवाब मिल गए होंगे सबको, जितने भी कॉलर्स हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपने नाज़रीन को वीगन डाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर हम चाहें तो अपनी डाइट को खुद बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ये कोशिशें होती है ना, गोश्त में सब्जी जो किसी न किसी गोश्त में सब्जी है तो सब्जी डाली जा रही है, सब्जी में जो है वो गोश्त डाला जाए, इसे थोड़ा ख़त्म करें, जब भी आप स्लिम एंड स्मार्ट भी दिखेंगे और हेल्दी भी दिखेंगे। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।